अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 5 हमने कर ली थी, मैंने आपको सारा बता दिया था। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 6 की तरफ आते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। अब दो वेरिएबल्स हैं जैसे ए और बी, तो या हम कहते हैं कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, हम उसको नेम दे लेते हैं। तो उन दोनों की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज करवा देनी। फर्स्ट की वैल्यू 2 में चली जाए, सेकंड वाले की वैल्यू फर्स्ट में आ जाए, लेकिन उसमें हमें थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हमने चैप्टर में एक पढ़ा था, एक प्रोग्राम के फर्स्ट टेम्परेरी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले फर्स्ट की वैल्यू डाल देते हैं और सेकंड की फर्स्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह टेम्परेरी वेरिएबल में फर्स्ट की पड़ी होती है, उसको हम सेकंड में रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी है कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। अब थर्ड वेरिएबल का उसने कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे एक टेक्निक हमारे पास यूज़ होती है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। उसके लिए आपने साथ रहना है वीडियो में और ध्यान से समझना है। बहुत इजी प्रोग्राम है, यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपको जैसे वो स्टेप बताऊंगा ये प्रोग्राम वैसे ही होगा, ठीक है। अब हम डेव ओपन कर लेते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अपना प्रोग्राम 6 के नेम से, उसको मैंने 5 को मैंने डबल लाइन सिंगल मल्टी लाइन कमेंट कर दिया है। तो यूनिट 2 की एक्सरसाइज प्रोग्राम 6। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या करना है, इंट ए, ठीक है, और बी, ठीक है, यानी कि मैंने उससे दो वेरिएबल ले लिए। और अब उसको मैं स्टेटमेंट दूंगा प्रिंट एफ, यानी कि मैं उसको दूंगा दो वेरिएबल आप इंटर करो, यूज़र से मैं वैल्यू लूँगा, ठीक है। इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या हम उसको कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, जो हमारा अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। उसको मैं स्कैन एफ करवा लूँगा। अब मेरे पास चूँकि दो वैल्यूज़ हैं तो मैं 2 दफ़ा परसेंटेज डी लिखूँगा। इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो परसेंटेज डी, ठीक है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास ए में आएगी, ठीक है, एम% ए कोमा फिर एम%, दूसरी वैल्यू आएगी बी में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जो सोचने वाली बात है, ए इज़ इक्वल टू, अब आपने देखते जाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज़ इक्वल टू ए। अब यहाँ पे एक सिंबल यूज़ होता है, वैसे तो वो ऑपरेटर है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं एक्स और ऑपरेटर। तो शिफ्ट के साथ जब आप 6 प्रेस करते हो कीबोर्ड से तो वो एक्स और ऑपरेटर लिख देता है, ठीक है। तो बी, ठीक है। इसी तरह फिर बी इज़ इक्वल टू ए एक्स और बी, ठीक है। इसी तरह सेमी कोलन दोबारा लगाना, फिर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स और बी, ठीक है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू बी में चली गई। लेकिन अब हमने देखना है, तो इससे पहले हम उसको बताएंगे कि आपने ये वैल्यू इंटर की है। तो यहाँ पे हमें एक उसको प्रिंट स्टेटमेंट देंगे एक्सचेंज करने से पहले, स्वैप करने से पहले, कि वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, ठीक है, और एंड बी इज परसेंटेज डी। यानी कि स्वैप करने से पहले मैं उसको एक दूंगा ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि मेरी अभी वैल्यू स्वैप नहीं हुई। तो एक स्टेटमेंट उसको शो होगी कि ये आपकी वैल्यू थी स्वैप होने से पहले, ठीक है। तो बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे यूज़ करूँगा फर्स्ट परसेंटेज डी के लिए ए और सेकंड परसेंटेज डी के लिए मैं यूज़ करूँगा बी। उसको मैं अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास इस ऑपरेटर ने, ये जो ऑपरेटर है ना, यहाँ पे मैं डबल लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट करके लिखता हूँ एक्स और ऑपरेटर एक्सचेंज, या आप कह लो कि स्वैप्स द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी कि ये जो एक्स और ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, स्वैप कर रहा है ए और बी की वैल्यूज़ को। अब मैं प्रिंट करता हूँ सेम स्टेटमेंट, यही वाली, ठीक है। तो ये आपको भी पता होगा, आप जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो पहले ए और में आपने क्या इंटर किया था, लेकिन जब वो इंटर करेगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर स्वैपिंग। क्या लिखूँगा मैं, आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि प्रोग्राम कैसे रन होगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, किसी किस्म का एरर F9। अच्छा, इसको मैं सेव करूँगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, C.C, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नेम दे दूँगा यूनिट, क्योंकि मेरे पास यूनिट 2 है, यूनिट
2, ठीक है, और एक्सरसाइज प्रोग्राम 5, ठीक है, और 6, ठीक है, 6 प्रोग्राम भी हमारे पास है, 5 और 6 और 7, ठीक है, यानी कि अभी 7 भी इसी में करेंगे। तो ये हमारे पास फाइल है सी की सोर्स फाइल, ठीक है। तो मैं इसको अब सेव कर दूंगा। तो ये याद रखना कि 567.c, यानी कि अभी हम प्रोग्राम 6 कर रहे हैं, 7 इसके बाद इसी प्रोग्राम में इसी फाइल में कर लेंगे, इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देंगे हम। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यूनिट 2 एक्सरसाइज प्रोग्राम 567। अब ये हमारे पास, इसको हम F9 से कंपाइल करते हैं। अब इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको जाके अब चेक करते हैं। अब इसको, इसकी एक्जी फाइल है जो, वो हम उठा लेंगे अपने डेस्कटॉप से जहाँ पे हमने सेव की हुई है। तो ये देखें, यूनिट 2 प्रोग्राम 567.exe ये फाइल है मेरे पास। मैं इसको सिंपल डबल क्लिक करके रन करूँगा। अब मुझे कह रहे हैं इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जांपल 23 में इंटर करता हूँ ए की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू में इंटर करता हूँ 53, या मैं कह देता हूँ कि 59, ठीक है। अब वो हमें पहले बताएगा कि आपने ये वैल्यू इंटर की हैं बिफोर स्वैपिंग, और जब आफ्टर स्वैप करेगा तो आपको ये वैल्यूज़ चेंज भी करके देगा। अब मैं इसको इंटर करने लगा, ठीक है। अब ये देखें, वैल्यू ऑफ ए इज़ 23 एंड बी इज़ 59, जैसे कि हमने इंटर की, ए की 23 बता रहा है और 59 बता रहा है। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज़ 59 एंड बी इज़ 23, कैसे उसने वैल्यू चेंज कर दी आपने देखा। आफ्टर स्वैपिंग, यानी 2 स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट करवाई थी और एक्सऑर का ऑपरेटर परफॉर्म किया था। तो ये आप देखें कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है ताकि हमें क्लियरली शो स्टेटमेंट। कंट्रोल एस, यहाँ पे स्केप सीक्वेंस एन यूज़ करूँगा ताकि आपको क्लियर शो हो जाए। अब मैं इसको दोबारा, फाइल को मैं क्या करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। 23, 59 और हमें स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में शो होंगी। तो ये रही मेरे पास, मैं इसको अगेन रन करता हूँ। तो 23, 59, उसको अपने कंपाइल लाजमी करना है ताकि वो आपको एरर फ्री कर दे प्रोग्राम को। तो मैं F9 प्रेस करूँगा। तो अब दोबारा जाके मैं इसको रन करता हूँ। 5, 6, 7 ये रहा मेरे पास। तो ये मैं इसको देता हूँ 23 और 59, ठीक है। अब ये देखें 23, 59 और स्वैपिंग वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, और वैल्यू ऑफ ए इज़ 59 एंड बी इज़, यानी आपको समझ आ गई, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछना है। अच्छा, तो मैंने आपको एक प्रोग्राम, आपने देखा होगा चैप्टर में कि 2 नंबर्स लेने हैं, 2 नंबर्स नहीं, एक नंबर लेना है, उसके 2 डिजिट हों, 2 डिजिट नंबर लेना है। यानी कि जैसे कि हम 10 कह लेते हैं, या हम कहते हैं कि 59 एक 2 डिजिट नंबर है। तो उसके जो 2 डिजिट है 5 और 9, उनको आपस में जमा करना है और फिर आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ 5 डिजिट नंबर एज इनपुट, कैलकुलेट एंड डिस्प्लेस द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एक 5 डिजिट नंबर हमें लेना है, और पहले डिजिट का 1 का और लास्ट डिजिट 5 का हमने सम रिटर्न करवाना है। तो इससे पहले हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास एक डिजिट होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, इंटीजर, और उसके बाद हम उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट अलग कर लेंगे और उन दोनों को सम करवा के हम प्रिंट करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि वही सेम टेक्निक जो हमने 2 डिजिट नंबर के लिए की थी टेक्निक, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है। तो मैं आपको इसको कंपाइलर के ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पे इंट नम, जिसमें वो यूज़र नंबर इंटर करेगा, फिर एक फर्स्ट डिजिट कर लेना है फर्स्ट, ठीक है, और अंडरस्कोर डिजिट, ठीक है, और लास्ट डिजिट, ठीक है। तो लास्ट डिजिट, ठीक है। अब ये मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दूंगा, प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँगा इंटर 5 डिजिट नंबर, यानी कोई भी 5 डिजिट नंबर जब यूज़र इंटर करेगा तो हमने क्या करना है कि उसे कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट अलग कर लेना है और उसकी उन दोनों का सम हमने रिटर्न करवाना है। तो वो नंबर हम क्या कर लेंगे, स्कैन एफ, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको इंटीजर वैल्यू लो तो उसके लिए स्केप फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। जब आप फ्लोट वैल्यू लो %f, और जब आप करैक्टर वैल्यू लो तो उसके लिए %c, कॉमा लगा के। और जब आपने स्कैन एफ करना है तो m% लाजमी लगाना है वेरिएबल के नेम के साथ। अब मैंने नंबर लेना है तो NUM, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हो गया काम, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम इसको कैसे काउंट करेंगे, फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को।